जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। दोस्तों, आज सबके लिए APS उत्तराखंड और EPFO और SSC ग्रेड C के लिए कंबाइंड पेड बैच चलाया जा रहा है, जिसमें आपको 3 डिक्टेशन डेली प्रोवाइड किए जाएंगे। जब आपकी स्किल टेस्ट डेट लग जाएगी तब आपको रेगुलर लाइव डिक्टेशन प्रोवाइड किया जाएगा और आपके 3 डिक्टेशन डेली प्रोवाइड किए जाएंगे EPFO और ग्रेड C में भी। तो इसकी जो फीस रखी गई है वो आपकी 500 रुपये रखी गई है APS के लिए, C ग्रेड के लिए और EPFO के लिए 600 रुपये फीस रखी गई है। तो अगर आप इन बैचेज में जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7393976701। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, बैच की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और अगर ज़्यादा ज़रूरी हो तो कॉल भी कर सकते हैं। आपकी डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। आर्थिक समीक्षा में बजट की प्राथमिकताएं स्पष्ट थीं। तीव्र आर्थिक विकास जरूरी है, पर रोजगार सृजन, कौशल विकास, कृषि क्षेत्र की उपलब्धियां, क्षेत्रीय संतुलन, आधारभूत संरचना, विनिर्माण क्षेत्र में संभावना, निम्न मध्य वर्ग को राहत तथा समावेशी विकास भारतीय अर्थव्यवस्था को दिशा देंगे। केंद्रीय बजट में सभी के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के लिए कृषि क्षेत्र में उत्पादकता, रोजगार और कौशल विकास, समावेशी विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, नगरीय विकास, ऊर्जा सुरक्षा, आधारभूत संरचना, नवाचार और अनुसंधान, साथ ही अगली पीढ़ी के सुधार को प्राथमिकता देने की कोशिश है। सरकार को विकसित भारत की ओर बढ़ना है। साथ ही बेरोजगारी, गरीबी, कृषि की बदहाली सहित अनेक सामाजिक आर्थिक चुनौतियों के मध्य सियासत की मजबूरियों से भी निपटना है। कृषि क्षेत्र का उत्पादन, आजीविका, रोजगार सृजन की क्षमता के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद है। बजट में कृषि में बदलाव, उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु अनुकूल किस्मों के विकास हेतु कृषि अनुसंधान व्यवस्था की समीक्षा प्रस्तावित है। 32 कृषि और बागवानी फसलों की 109 उच्च उपज वाली जलवायु अनुकूल नई किस्में किसानों को उपलब्ध कराई जाएंगी। दलहन तथा तिलहन के उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण तथा विपणन व्यवस्था में सुधार कर भारत को इस मामले में आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प है। बजट में सब्जी उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला, संग्रहण, भंडारण और विपणन, सब्जी आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए सहकारी समितियों और स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे न केवल किसानों की आय बढ़ेगी बल्कि उपभोक्ता भी लाभान्वित होंगे। अगले 2 वर्षों में देश के 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती में शामिल किया जाएगा। कृषि अनुसंधान, डिजिटल सर्वेक्षण तथा सहकारिता के लिए भी प्रयास होंगे। सहकारी क्षेत्र का व्यवस्थित और सर्वांगीण विकास, 10,000 आवश्यकता आधारित जैव इनपुट संसाधन केंद्रों की स्थापना तथा नाबार्ड के माध्यम से वित्त पोषित झींगा पालन, प्रसंस्करण और निर्यात प्रस्तावित है।
3 वर्षों में देश के 400 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण का प्रस्ताव है। बजट में शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास हेतु 1.48 लाख करोड़ रुपए प्रस्तावित है। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा तथा कौशल विकास में समन्वय हेतु प्रयास किए गए हैं। प्रधानमंत्री पैकेज के तहत शिक्षा तथा रोजगार की 5 नई योजनाओं में 4.1 करोड़ युवाओं के रोजगार तथा कौशल विकास हेतु 2 लाख करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। रोजगार प्रोत्साहन हेतु EPFO नामांकन आधारित 3 योजनाएं हैं जो औपचारिक क्षेत्रों में पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारी के कार्यबल में प्रवेश पर 1 माह का वेतन प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के जरिए 3 किस्तों में दिया जाएगा। इससे 2.10 करोड़ युवा लाभान्वित होंगे। स्टॉप।